नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर शिवम है। आज हम लोग इनहेलर्स से संबंधित कुछ 2-4 सवालों से ज़रा रूबरू होंगे, जो हमारे पास पेशेंट अक्सर पूछते रहते हैं। पहला एक कॉमन सवाल है कि डॉक्टर साहब क्या मुझे वाक़ई में इनहेलर्स की ज़रूरत पड़ेगी? क्या मैं इसको दवाइयों द्वारा अपनी बीमारी को ठीक नहीं कर सकता हूँ? और जो दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आता है, वो ये आता है कि डॉक्टर साहब मुझे कहीं इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? सोसाइटी में इसका क्या मैसेज जाएगा? सोसाइटी में मैं कैसे फेस करूँगा? तो सबसे पहले अगर हम लोग इसका पहले हम इसका जवाब लें कि क्या हमें वाक़ई में इन्हेलर की आवश्यकता तो नहीं है। तो देखिए, सबसे पहली बात ये है कि इन्हेलर हम लोग लेते हैं जो श्वास संबंधित या श्वास की नली संबंधित जो हमारी बीमारियाँ होता है उसके लिए सबसे अच्छा रूट क्या है? सीधे-सीधे आप अपने सांस की नली द्वारा यदि आप कोई दवाई लेते हैं, तो उसका सीधा प्रभाव आपके फेफड़ों में पड़ता है और उसका काफ़ी कम डोज़ में हम लोग एक ऑप्टिमम उसका जो थेरेपी होती है वो अटेन कर लेते हैं। यही चीज़ यदि हम लोग दवा द्वारा, गोली द्वारा यदि हम लोग लेते हैं, तो वो हमारा डोज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। उसका दूसरा इफ़ेक्ट इसका हमारा जो आता है वो ये है कि इसके साइड इफ़ेक्ट जो होते हैं, वो कम मात्रा की वजह से बहुत कम आते हैं, जब हम दवाई को इन्हेलर द्वारा लेते हैं। और यदि हम गोली द्वारा लेते हैं, तो हमारे जैसे हाथों में कंपन आना, गैस्ट्राइटिस हो जाना, इस तरह की तमाम बीमारियाँ होती हैं, वो हमारी गोलियों द्वारा या इंजेक्शन द्वारा अगर हम दवाई लेते हैं, तो उसका असर ज़्यादा आता है। दूसरी चीज़ लोग हमसे अक्सर पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे इसकी आदत तो नहीं पड़ जाएगी? मैंने आज इन्हेलर लिया है, क्या मैं जीवन भर इन्हेलर ही लेता रहूँगा? देखिए, इसका जवाब उस पे डिपेंड करता है कि आपको कौन-सी सांस संबंधित बीमारी के लिए इन्हेलर थेरेपी दी जा रही है। और दूसरी बात ये है कि आप उसकी किस स्टेज में हमारे पास आए हैं, उसकी क्या सीरियसनेस है आपकी। कुछ कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि हम लोग जैसे-जैसे हमारा पेशेंट इम्प्रूव होता जाता है, तो हम लोग उसकी डोज़ को, इन्हेलर की डोज़ को कम करते-करते एज़ नीडेड थेरेपी पे ले आते हैं। यदि आपको कभी समस्या हुई सांस की तो आपने ले लिया, अदरवाइज़ इन्हेलर की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए इन्हेलर से बिल्कुल भी डरें नहीं और अपने निकटतम चेस्ट फिजिशियन से संपर्क करें, जिससे कि आपका जो इलाज है वो बहुत अच्छी तरीके से एक ऑप्टिमम थेरेपी पे चल सके। धन्यवाद।